श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री विष्णु के अंशावतार भरत जी महाराज का चरित्र। श्री भरत जी की इतनी महिमा है कि अवर्णनीय है, उसका मुख से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत जी का स्वरूप ऐसा है कि भरत सरिष को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेहि। भगवान श्री रामचंद्र जी के ही स्वरूप है श्री भरत जी। वे बहु अवतार माने जाते हैं। उनका वर्ण ऐसा है कि भरतु राम ही की निहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। अर्थात भरत जी को देखे तो राम जी की छवि दिखाई देती है, राम जी को देखे तो भरत जी की छवि दिखाई देती है। कोई अंतर मात्र समझ नहीं सकता। सहसा लखी न सकहि नर नारी, दोनों एक समान जान पड़ते हैं। भरत जी का नाम भरत क्यों पड़ा? विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से ही इनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि है और धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसलिए संसार चल रहा है। संसार की तो बात जाने ही दीजिए। यदि एक गांव में से पूरा का पूरा धर्म चला जाए, वहां कोई धर्मात्मा किसी भी रूप में न रहे तो उस गांव का तत्काल विनाश हो जाएगा। भरत जी ने धर्म की उसी धुरी आदर्श को ग्रहण किया है जिसका वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इस पावन चौपाई में करते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुन धरनी धरत को। कि अगर श्री भरत लाल का जन्म न हुआ होता तो इस पूरे धर्म को, इस पूरी पृथ्वी को कौन धारण करने की क्षमता रख सकता था। श्री भरतलाल जी तो जन्म से ही भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति थे। वे सदा भगवान श्री रामचंद्र जी के सुख में ही अपनी प्रसन्नता ढूंढ लेते थे। मैंपन का भाव तो उनमें कभी आया ही नहीं। उन्होंने स्वयं भी कहा है, अयोध्या कांड में वर्णित है कि महु न सन्ही संकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृपित न आजू लखी, प्रेम प्यासे नैन। बड़ा ही संकोची स्वभाव था श्री भरतलाल का। अपने बड़े भाई के सामने में संकोच की मूर्ति बने खड़े रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्रात भक्त भाव मेरे को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के निमित्त श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे दयानिधि किसी का भी कष्ट सहन नहीं कर पाते थे। इतने भावुक है श्री भरतलाल जी। जिस मंत्रा ने यह सब उत्पात किया था, उसी को जब श्री शत्रुघ्न जी ने दंड देने के लिए आगे बढ़े, तब से भरतलाल ने ही मंत्रा को भी छुड़ा लिया। तो वे किसी के कष्ट को भी सहन नहीं कर पाते थे। इतने प्रेमी श्री भरतलाल जी है। धन्य है श्री भरतलाल। धैर्य के साथ पिता का ओधर्व दैहिक कर्म किया और फिर निर्णय लिया कि इस राज सिंहासन पर अगर किसी का अधिकार है तो मेरे बड़े भ्राता श्री रामचंद्र महाराज का है। यह तुच्छ भरत उसके लायक नहीं है। मेरे कारण मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट वन वन भटक रहे हैं।
आराध्य को छोड़िए, उनकी शक्ति स्वरूपा मेरा छोटा भाई लखन मेरे कारण वन वन भटक रहा है, मैं यहाँ राज्य भोगूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत श्री भरतलाल ने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली और अयोध्या का जो साम्राज्य देवता को भी लुभाता है, उस राज्य को, उस संपत्ति को भरतलाल ने तृण से भी तुच्छ मान करके छोड़ दिया। वे बार बार यही सोचते रहे कि श्री राम जी, माता जानकी, लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन के कठोर मार्ग में भटकते होंगे। यही व्यथा उनके मन को व्याकुल किए देती थी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब तो श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा करके उन्हीं को राज्य देंगे। वे भरद्वाज जी से भी कहते हैं कि राम लखन श्रिय बिनु पग पनहि, करी मुनि वेश फिरहि वन मनहि, अजिन बसन फल असन मही, सयन डास कुष्पात, बसी तरु तर नित्य सहत, हिम आतप वर्षा बात, यही दुख दाहा दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। मुझे तो यह सोचते सोचते नींद भी नहीं आती कि मेरे कारण मेरे प्रभु अपने उनकी सुकोमल चरण धरा पर कैसे धर रहे हैं कांटों में, बिना पादुकाओं के। तो इसलिए वे स्वयं भी मार्ग में उपवास करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। साथ में रथ है, अश्व गज चल रहे थे, परंतु भरतलाल पैदल चल रहे थे। यह है उनकी भक्ति की पराकाष्ठा। धन्य है श्री भरतलाल का प्रेम, उनका प्रेमी स्वरूप। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फपोले पड़ रहे थे, किंतु उन्होंने स्वार्य स्वीकार कर दी। उन्होंने सेवकों को कह दिया क्या? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम उपयो देहि पाई सिधाए, हम कह रत गज बाजी बनाए, सिर भर जाय उचित अशमोरा, सबते धर्म सेवक धर्मु कठोरा। उन्होंने कहा मेरे प्रभु आराध्य नंगे पांव जाए और मैं रथ सजा करके, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबसे कठिन अगर कोई धर्म है तो वह सेवक का धर्म है। प्रेमी के लिए सब कुछ न्यौछावर है, स्वामी के लिए सब कुछ न्यौछावर है। भरतलाल का प्रेम, भरत का भाव, भरत की विहलता का वर्णन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अध्यायकांड में बड़ा ही दर्शनीय है, देखने योग्य है। ऐसा अलौकिक अनुराग कि जिसे देखकर पत्थर तक पिघलने लग जाए। कोई श्री राम कह दे, कहीं भगवान के स्मृति के चिन्ह मिल जाए, किसी से सुन पड़े श्री रामचंद्र जी का समाचार, वहीं उसी से भरत जी व्यल होकर लिपट पड़ते थे। सबसे उन्हें विचल राम चरणानुराग ही मांगना है। सबसे यही कहते थे बस मेरे प्रभु मुझ पर अपना स्नेह रखे, मुझे दोषी न समझे। मैं इतना पापी होकर के भी उनके दर्शन की अभिलाषा रखता हूँ, यह मेरी धृष्टता है। चित्रकूट पहुंच करके वे अपने प्रभु के जब चरण चिन्हों को देखते हैं तो हर्ष ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारशु पायहु रंका, रज सिर धरी हिय नैन लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री भरद्वाज जी ने ठीक ही कहा था कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देहे जनु राम शनेहू। श्री भरद्वाज जी ने ठीक ही कहा था कि भरतलाल मुझे तो तुम ऐसे जान पड़ते हो कि श्री रामचंद्र जी का प्रेम मूर्तिमंत देख रहे हैं हम आपके रूप में। चित्रकूट में श्री राम जी मिलते हैं। अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहाँ पहुँचते हैं, सभा लगती है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी कुछ नहीं कह पाते, यहाँ तक कि महाराज जनक भी कुछ नहीं कह पाते।
प्रेम रूपी भावना में बह चलते हैं। सब लोग परिस्थिति की विषमता देख करके थकित से हो जाते हैं। सारी मंत्रणाएं होती हैं, अनिर्त रह जाती है। केवल जनक जी ही ठीक स्थिति जानते हैं। वे भरत जी को पहचानते हैं। एकांत में रानी सुनैना से उन्होंने कहा कि परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्ध राम पग ने हूँ, मोही लखी परत भरत इत में हूँ। भोरे हूँ भरत न पेल ही, मनसहु राम रजाई। श्री रामचंद्र जी क्या आज्ञा दे, वे भक्त वत्सल हैं। भरत पर उनका असीम स्नेह है, इसलिए भरत जी से कह भी नहीं सकते कि तुम लौट जाओ। यह उनकी भक्त वत्सलता है। वे भरत के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मनहु प्रसन्न करी संकुच तजी, कहूँ करो सोई आजू। परंतु धन्य है श्री भरतलाल, धन्य है उनका भाव, धन्य है उनका अनुराग। आराध्य को जो प्रिय हो, जिसमें श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता हो और जो करने में श्री रघुनाथ जी को संकोच न हो, उनकी मन स्थिति को जो पढ़ ले। श्री भरतलाल जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की मन स्थिति को पढ़ लिया कि उन्हें क्या प्रिय है। उस प्रिय के लिए उन्हें चाहे जितना भी कष्ट सहना पड़े, किंतु श्री रामचंद्र जी को तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। उनका विचल भाव यही है। जो सेवकु साहिब संकोचु, निज हित तच्च है ताशु मति पोची। अतएव श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुकाएं लेकर के श्री भरतलाल अयोध्या लौट आए। बड़ा कठिन धर्म है सेवक का धर्म। भरतलाल जी ने आज चरितार्थ कर दिया है इस कथन को, और पादुकाएं शीश पर रख करके लेकर के आए अयोध्या में। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधराई गई। श्री राम वन में रहे, श्री भरतराज सदन के सुख भोगे, संभव नहीं था। अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोद करके कुश का आसन बिछाया उन्होंने। 14 वर्ष तक वे महातापस बिना लेटे बैठे रहे। गोमूत्र यावक व्रत ले रखा था उन्होंने। गाय को जौ खिला देने पर वह जौ गोबर में निकलता है और उसी को गोमूत्र में पका करके वे ग्रहण किया करते थे। इसे ही गोमूत्र यावक व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत लिया उन्होंने 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक उनकी अवस्था कैसी रही, यह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं। पुलक गात ही श्री रघुबीरू, जिह नाम जप लोचन नीरू। नेत्रों से जल बहता रहता है और मुख से श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करते रहते हैं। भरतलाल जी ने इसी प्रकार अवधि के वे वर्ष बिताए। उनका दृढ़ निश्चय था कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। श्री रामचंद्र जी से उन्होंने वचन भी लिया था कि प्रभु जी अगर अवधि के दिन से एक भी दिन अधिक हुआ तो आप अपने भरत को जीता नहीं देख पाएंगे। और भगवान जी भी इस बात को भली भांति जानते थे। श्री रामचंद्र जी भी इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने विभीषण जी से भी कह दिया था कि बीते अवधि जाऊ जो जियत न पाऊं वीर। मैं अपने भ्राता को जीवित नहीं पाऊंगा अगर अवधि के दिन से एक भी दिन अधिक किया। तो इसलिए तुरंत भगवान श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या में पहुंचने से पहले ही हनुमान जी को भेज दिया भरत जी के पास कि कहीं अधीर होकर के मेरा भरत बैठ ना जाए चिता पर। जब पुष्पक से श्री राघवेंद्र आए और उन्होंने तपस्या से कृष्ण हुए, जटा बढ़ाए हुए अपने भाई को देखा, उन्होंने देखा कि भरत जी उनकी चरण पादुकाएं मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। जटा बढ़ी हुई है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, मुख से राम राम निकल रहा है। श्री राम जी का नाम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम विहल श्री राम ने भाई को हृदय से लिपटा लिया। तत्वत भरत और श्री रामचंद्र जी नित्य अभिन्न है। अयोध्या में या नित्य साकेत में भरतलाल सदा
श्री राम जी की सेवा में संलग्न रहते हैं, उनकी ही समीप रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वयं कहते हैं कि भरत के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, भरत तो मेरे प्राण हैं। तो ऐसे हैं श्री भरतलाल, जिनकी प्रशंसा भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने श्री मुख से करते हैं। आज उनकी ही कृपा से भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा है कि अगर भरत के नाम का कहीं स्मरण भी किया जाएगा तो उस स्थान पर रोग, महामारी, शोक, कलह, कलेश कोई भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसा है श्री भरतलाल का नाम, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वयं श्री मुख से कहा है। जहाँ भरत जी का चरित्र गाया जाएगा, उनका नाम स्मरण किया जाएगा, वहाँ नित्य नया मंगल होगा और मेरी प्रिया अर्थात श्री सीता जी की कृपा वहाँ हमेशा बनी रहेगी। बोलिए श्री सीताराम की जय, भरतलाल की जय। तो आज हम सभी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से, माँ जानकी की कृपा से श्री भरतलाल जी के इस पावन चरित्र को, उनके स्वरूप को जाना, श्रवण किया है कि कितने त्यागी है श्री भरतलाल। धन्य है उनकी भक्ति की पराकाष्ठा, धन्य है उनका भ्रात प्रेम। इसी के साथ जय श्री सीताराम।